आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो राज्य महिला आयोग है उसके अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं। ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने लगे हैं यहाँ से। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रावधान है, उनको अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा समस्या तो याद करने की है, प्रावधान बच्चों को पता भी रहते हैं, लेकिन समस्या है कौन सी धारा में कौन सा प्रावधान है। तो इस समस्या को एक हद तक दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन थोड़ा थोड़ा सा याद करेंगे, ज़्यादा लंबा कोई इसके अंदर अपन वर्णन नहीं करेंगे। तो देखते हैं, तो धारा 1 के अंदर बात करते हैं। तो देखो, कोई भी जो अधिनियम वगैरह चालू होता है तो उसके अंदर धारा 1 तो क्या होता है, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ से किससे रिलेटेड होती है। दूसरी धारा परिभाषाओं से रिलेटेड होती है। तीसरी धारा, अब यहाँ से मेन चीज़ चालू होती है, यहाँ से मेन चीज़ चालू होती है धारा 3 से। ठीक है ना, तो इसको अपन यहाँ से थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं अपन। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के अंदर लाया गया था। ठीक है ना, राजस्थान राज्य में महिला अधिकारों के संरक्षण, उनके विरुद्ध होने वाले भेदभाव और अत्याचारों की जांच तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित एक महत्वपूर्ण वैधानिक अधिनियम है। ठीक है, अब वैधानिक अधिनियम है तो ये संविधान का पाठ तो था नहीं, ये अधिनियम लाया गया है विधानसभा के द्वारा। तो हमारा जो राज्य महिला आयोग है वो एक प्रकार की वैधानिक या सांविधिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। ठीक है, और तो अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें अधिनियम की जो संख्या है वो तो 1999 अधिनियम संख्या 4 है। इंडियन कोड अधिनियम जो तिथि जो आई थी, अधिनियम की तिथि 28 अप्रैल 1999 है। और आयोग की जो स्थापना, मतलब ये जो लागू हुआ है वो 15 मई 1999 से लागू होता है। ठीक है, तो अधिनियमन तिथि तो क्या है कि ये 28 अप्रैल 1999 है। ठीक है, और जब आयोग का गठन होता है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत वो 15 मई 1999। प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया था। इसका मुख्यालय जयपुर में। कुल कितनी धाराएं इसमें? 22 धाराएं इस अधिनियम के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखें, तो अपन को ध्यान रख के याद करना है। ठीक है, चलिए, जो अब पहली जो धारा है हमारे, धारा नंबर 1 है, उसके अंदर तो संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, धारा नंबर 2 में, 2 के अंदर क्या होगा साहब, दो, जब भी दो आदमी मिलते हैं, ये है, ये एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है, तो जब भी दो आदमी मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं, जान पहचान करते हैं। तो इस धारा 2 के अंदर भी इस अधिनियम की जान पहचान या परिभाषाओं के बारे में दिया हुआ है, डेफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। दोनों अपनी डेफिनेशन देंगे, ठीक है, अपना परिचय देंगे। तो परिचय या परिभाषा, ठीक है ना। तो अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों जैसे अध्यक्ष हो गया, आयोग, सदस्य आदि की परिभाषा है। धारा 2 में, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, धारा जो 2 है उसके अंदर अनुचित व्यवहार, ठीक है, अनफेयर जो प्रैक्टिस है को परिभाषित किया गया है, जिसमें लिंग आधारित भेदभाव, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना, लैंगिक उत्पीड़न व अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, क्या है? अनुचित जो व्यवहार है, उस अनुचित व्यवहार की जो परिभाषा दी है वो धारा 2 के अंदर दी है, तो ये भी ना भूलें। तो इसको यहाँ पर लगा लिए डॉट, धारा 2 ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले के अंदर तो संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ हो गया, धारा 2 के अंदर दो आदमियों का परिचय हो गया, तो परिभाषाएं होगी। और इसके अंदर एक विशेष चीज़ अनुचित व्यवहार 2 है ना, क्योंकि ये दो आदमी एक साथ लड़ाई हो जाती है, इनका परिचय कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, अनुचित व्यवहार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनुचित व्यवहार कर लेते हैं। तो अनुचित व्यवहार से संबंधित जो परिभाषा है धारा 2 के अंदर दी हुई है। धारा 3 के अंदर अब आता है आयोग का गठन। धारा 3 आयोग के गठन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आयोग का गठन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन। अब देखो साहब, आयोग के गठन की बात कर रहे हैं अपन, तो आयोग के गठन के अंदर क्या होता है, राजस्थान राज्य आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव सहित अधिकतम 4 अन्य सदस्य होंगे। तो एक तो अध्यक्ष हो गया, 3 सदस्य हो गया, पर एक सचिव हो गया, तो कुल मिला के ये कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। और अध्यक्ष और सदस्यों को मिला के कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये एक सचिव होता है जो कि RS होता है, RS रैंक का अधिकारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो सदस्य बनाए जाते हैं ना इसके अंदर, तो इसमें जो सदस्य होते हैं, तो सदस्यों में कम से कम एक महिला तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की, SC ST की होगी, और एक महिला क्या होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग की होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बात हो गई धारा 3 के अंदर। तो धारा 3 के अंदर क्या हो गया? गठन हो गया। क्या हो गया? गठन। अब देखो, गठन के अंदर 3 शब्द आते हैं, गठन, ठीक है। तो गठन के अंदर कितने शब्द आ रहे हैं? 3। तो 3 के अंदर ये धारा 3 के अंदर ये बात बताइए। और यहाँ पर सदस्य कितने हैं? सदस्य तो सदस्य भी 3 है, और अध्यक्ष क्या है? 1, और सचिव क्या है? 1। तो ये 3 के अंदर गठन के अंदर 3 शब्द हैं, ऐसे इस तरह से याद रखिए। धारा 4 पदावधि व सेवा शर्तें। अब देखो, पदावधि और सेवा शर्तें, टर्म हो गया, ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस हो गया, टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो पदावधि हो जाएगा, ठीक है, कार्यकाल पदावधि हो जाएगा, और सेवा शर्तें टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो अब देखो, धारा 4 ये कह रही है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष होगा। ये राज्य सरकार को संबंधित कर, अब देखो जो त्यागपत्र दे रहे हैं राज्य सरकार को दे रहे हैं, राज्यपाल को नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना, राज्य सरकार को त्यागपत्र दे सकते हैं। वेतन
भत्ते व सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वेतन भत्ते वगैरह होंगे ना, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब देखो इसमें काम की चीज़ क्या है, कहीं पर भी ये नहीं लिख रखा कि सब अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु क्या होगी। तो धारा 4 के अंदर तो एक तो कालावधि के बारे में, किसके बारे में, पदावधि या कालावधि भी आप इसको कह सकते हैं। तो 4 क्या हो गया, पदावधि। तो 4 आदमी हैं, ठीक है ना, ये पद पे बैठे हुए हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये 4 के अंदर क्या हो जाएगा, इनकी पदावधि के बारे के अंदर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये अध्यक्ष और सदस्य तो 4 हो गए थे ना, तो 4 होने के बाद ये क्या करेंगे, कोई कुर्सी पे तो बैठेंगे, तो पद पे बैठेंगे, तो उस कुर्सी पे कितनी देर बैठेंगे उसको अपन पदावधि बोल देते हैं। पदावधि और सेवा शर्तें हो गया। तो अब ये चीज़ आप याद रखिए, मेन चीज़ इसके अंदर, इस धारा 4 के अंदर आप याद रखने योग्य क्या है कि एक तो इनको नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है, तो नियुक्ति तो मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये जो कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें अधिकतम और न्यूनतम आयु कौन सी, अधिकतम व न्यूनतम, अधिकतम व न्यूनतम जो आयु है उसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसमें कहीं वर्णन नहीं है। अब 5 के अंदर देखो, पाँच मतलब पंच का फैसला, ठीक है, तो गणपूर्ति हो गया कोरम, तो 5 मतलब पंच, ठीक है ना। तो आयोग की बैठकों के लिए आवश्यक जो कोरम या अध्यक्ष सहित न्यूनतम 3 सदस्य है, मतलब एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो धारा 5 के अंदर गणपूर्ति के बारे में, तो 5 से पंच हो गया, तो पंच क्या करते हैं, पंच बैठते हैं, फैसला करते हैं, ठीक है। तो पंच बैठक, तो पंच बैठक में कितने आदमी होंगे, ये धारा 5 में बताया हुआ है, गणपूर्ति। धारा 5 में गणपूर्ति के बारे में बताया। धारा 6 कामकाज का निपटारा, डिस्पोजल ऑफ बिजनेसेस, ठीक है ना, आयोग के दैनिक कार्य संचालन और मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया। तो अब 6 के अंदर क्या है साहब, आपको 6, हाँ भाई 6 के अंदर क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई 6 काम 6, तो 6 का मतलब क्या हो गया, काम 6, ठीक है ना। तो काम 6 क्या, काम 6 कि आपको कामकाज का निपटारा करना पड़ेगा, आयोग के दैनिक कार्य संचालन और मामलों का निस्तारण की प्रक्रिया इसके अंदर दिया हुआ है। अब 7 के अंदर क्या, कार्रवाइयों का विधि मान्यकरण। 7 का मतलब 7, ठीक है ना, 7 न छूटे, 7 न छूटे। अब देखो 7 कैसे नहीं छूट रहा, कार्रवाइयों का विधि मान्य होगा, मतलब अगर मान लो किसी पद की रिक्ति है या नियुक्ति में त्रुटि है या कोई भी और बात हो गई, तो इस बात के होते हुए अगर आप है ना, आयोग कोई कार्य करता है तो उस कार्य आयोग की जो कार्रवाई होगी ना वो विधि मान्य होगी। उसका आधार पर, इस आधार के ऊपर वो अविधि मान्य नहीं होगी कि साहब आयोग के अंदर कोई रिक्ति थी या जो नियुक्ति की गई थी वो त्रुटिपूर्ण थी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो धारा 7 है ना, तो विधि कार्यों का विधि मान्यकरण इसके अंदर धारा 7 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद वैलिडिटी ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, क्या कह रहा है ये, किसी पद की रिक्ति, नियुक्ति में त्रुटि या प्रक्रियागत कमी के कारण आयोग की कार्रवाइयों या आदेशों का अविधि मान्यकरण नहीं होगा, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है, कार्रवाइयों की विधि मान्यता। तो ये धारा 7 के अंदर दिया हुआ है। अब 8 के अंदर भाई तगड़ा मामला है, 8 इसमें क्या होगा, 8 के अंदर 8 के ठाट हो गए साहब, अध्यक्षों और सदस्यों को हटाया जाना, ठीक है, रिमूवल की बात की गई है। तो 8 के अंदर रिमूवल की बात की गई है, ठीक है, धारा 8 के अंदर। तो क्या होता है कि राज्य सरकार द्वारा 6 आधारों पर, कितने आधारों पर, 6 आधारों पर हटाया जाएगा, या तो दिवालिया घोषित होने पर, न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर, विकृतचित होने पर, कार्य करने में असमर्थ होने पर, पद का दुरुपयोग करने पर, या अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, ठीक है ना। 3 बैठकों में अगर लगातार आप अनुपस्थित रहते हो तो भी आपको हटाया जाएगा। अब देखो ये मेन धारा है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। धारा नंबर जो 8 है, मुख्य धारा है, इसमें क्या होगा कि अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाना, रिमूवल के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो राज्य सरकार 6 आधारों पर हटा सकती है, या तो आप दिवालिया घोषित हो गए हो, न्यायालय द्वारा आप दोष सिद्धि कर दिए गए, विकृतचित हो चुके हों, कार्य करने में असमर्थ हों, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, या अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार 3 बैठकों के अंदर अनुपस्थित रहते हैं। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य जो महिला आयोग है, ठीक है, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष होता है या सदस्य होता है, अगर लगातार 3 बैठकों तक अगर उपस्थित नहीं रहता है तो उसको आप पद से हटा सकते हैं। तो धारा 8 हो गई। अब धारा 9, 10, 11, 12 इसको देखो ढंग से, ठीक है ना। तो धारा देखो 9 के अंदर क्या है, आयोग के अधिकारी व कर्मचारी हैं, 9, ठीक है ना, 9 यानी नौकर, 9 का मतलब क्या हो गया, नौकर हो गया। तो आयोग के अधिकारी व कर्मचारी, तो आयोग के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। तो 9 से क्या हो जाएगा, नौकर का मतलब अधिकारी और कर्मचारी हो जाएंगे, आयोग के अधिकारी कर्मचारी होंगे। 10 के अंदर क्या होगा, 10 का दम मतलब शक्ति, दम का मतलब क्या होता है, शक्ति। तो इसमें आयोग की शक्तियों के बारे में, तो आयोग की शक्तियाँ, पावर ऑफ कमीशन, ठीक है, मामलों की जांच और पूछताछ करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता। तो 10 के अंदर दम हो गया तो आयोग की शक्तियों का गया, तो 10 का दम, 10 मतलब दम, 10 का दम हो गया तो आयोग की शक्तियाँ हो गई। तो आयोग की शक्तियाँ, पावर ऑफ कमीशन, इसमें क्या किया जाता है, मामलों की जांच और पूछताछ करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता
ठीक है ना। 1908 CPC और 1908 के तहत दीवानी अदालत में सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त, जैसे समन जारी करना, गवाहों को बुलाना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश देना। तो ये हैं उसके पास पावर है। सिविल जो कोर्ट है ना, मतलब सिविल कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं उसके पास पावर है। ये धारा नंबर 10 के अंदर कहा गया है साफ साफ। अब बात अब 11, तो 11 के अंदर क्या हो गया कि महान करती दे दी 11 1 1 11, ठीक है ना। तो एक एक को काम दे दिया इनके अंदर। इसके अंदर क्या किया, एक एक आदमी को अलग अलग काम दे दिया। तो काम तो मुख्य जो कार्य है ना आयोग के जो करते हैं, मुख्य जो करते हैं आयोग के, तो आयोग के कार्य करते हैं। फंक्शन ऑफ कमीशन हो गया, तो महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच करना, मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर संशोधन के सुझाव देना, लोक सेवाओं में भेदभाव रोकना, महिलाओं को सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करना, जेलों, नारी निकेतनों, आश्रय गृहों का निरीक्षण करना। तो ये सारे इसके अंदर है, आयोग के मुख्य कर्तव्य हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधा उठ के आ सकता है कि आयोग के जो मुख्य कार्य हैं, कर्तव्यों के बारे में कहाँ दिया हुआ है। तो ये आयोग की शक्तियाँ तो 10 के अंदर दे रखा है, 10 कदम, और आयोग के कार्य एक कार्य दे रखा है। तो क्या क्या कार्य देखें, देखो कार्य महत्वपूर्ण है। देखो कार्य महत्वपूर्ण है, इसमें क्या देखा है, महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जाँच करना। पहली बात तो अनुचित व्यवहार की जाँच करेंगे, मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर संशोधन का सुझाव देंगे, लोक सेवाओं में भेदभाव को रोकेंगे, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करना, जेलों, नारी निकेतनों तथा आश्रय गृहों का निरीक्षण करना। ये धारा 11 के अंदर बताया हुआ है। ये राज्य महिला आयोग का मुख्य कार्य है, ठीक है। अब इसके बाद आती है जो धारा नंबर 12, ये भी काफ़ी मुख्य धारा है। तो धारा 10, 11, 12, 13, 14 इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन आता है। धारा नंबर 12 के अंदर अनुचित व्यवहार की जांच। अब देखो धारा नंबर 2 के अंदर तो क्या देखा था, अनुचित व्यवहार को डिफाइन किया गया था, उसकी परिभाषा बताई थी। और धारा नंबर 12 के अंदर, अभी ये 2 के आगे 1 लगा दो तो ये 12 हो जाएंगे। तो धारा नंबर 12 के अनुचित व्यवहार की जाँच, इंक्वायरी ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो पीड़िता की लिखित शिकायत किसी अन्य व्यक्ति या पंजीकृत महिला NGO की शिकायत या स्वप्रेरणा या राज्य सरकार के निर्देश पर जांच प्रक्रिया। धारा 12(4) के तहत राज्य सरकार को आयोग की सिफारिश पर की गई कार्रवाई की सूचना 3 माह के अंदर आयोग को देनी होगी। मतलब अगर मान लो अनुचित व्यवहार की अगर जांच करती है राज्य महिला आयोग के द्वारा, और वो उसकी कोई अनुशंसा राज्य सरकार को करती है, तो राज्य सरकार के द्वारा उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, इसकी कार्रवाई करने के बाद 3 माह के अंदर उस आयोग को क्या देनी पड़ेगी, उसको सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये धारा 12(4) के तहत राज्य सरकार को आयोग की सिफारिश पर की गई कार्रवाई की सूचना आपको देना पड़ेगा। ऐसा किसमें लिखा हुआ है, धारा 12(4) के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो धारा 12 अनुचित व्यवहार की जांच से संबंधित हो गया। धारा 13, ठीक है ना। तो 13 के अंदर क्या होगा, अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश। अब देखो अभियोजन प्रारंभ करने की, ये तो अनुचित व्यवहार की जांच है, धारा 12 तो। और धारा 13 के अंदर क्या होगा, अभियोजन, मतलब ठीक है, इनिशिएशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना। तो अब देखो अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश हो गया, तो प्रोसिक्यूशन अभियोजन प्रारंभ किया गया धारा 13 के अंदर। तो जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध विधिक आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की सरकार को सिफारिश करना। अब देखो ये आयोग क्या कर सकता है, सिर्फ सिफारिश कर सकता है, ये दंड नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो ये कोई इसके ऊपर सरकार के ऊपर बाध्यकारिता नहीं होती कि सब आप इसको लागू ही करो। लेकिन सरकार इतना तो बाध्यकारी है, आयोग ने जो आपको सिफारिश की उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, वो 3 महीने के अंदर उसको तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश, तो अभियोजन प्रारंभ करने की जो सिफारिश है वो धारा 13 के अंदर दिया गया है, ठीक है। धारा 14 के अंदर क्या होगा, ठीक है ना। 14 के अंदर क्या हो जाएगा, वार्षिक व विशेष प्रतिवेदन हो गया, रिपोर्ट ऑफ कमीशन, ठीक है ना। आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन अथवा आवश्यकता पड़ने पर विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। देखो एक तो होती है वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये वार्षिक रिपोर्ट तो दे ही रहा है, ये देखिए, तो वार्षिक रिपोर्ट तो दे ही रहा है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ एक विशेष रिपोर्ट है। मान लो कोई ऐसा मुद्दा हो जाए जिसके अंदर तुरंत रिपोर्ट करना आवश्यक हो जाए, तो विशेष रिपोर्ट का प्रावधान किया गया है। ये वर्ष समाप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो धारा नंबर 14 वार्षिक व विशेष प्रतिवेदन हो गया। धारा 13 अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश हो गई। धारा 12 अनुचित व्यवहार की जांच हो गई, ठीक है। धारा 11 आयोग के कर्तव्य फंक्शन हो गया, ठीक है ना। धारा 10 का दम मतलब आयोग की शक्तियाँ। धारा 9 मतलब नौकर मतलब आयोग के अधिकारी व कर्मचारी। धारा 8 अध्यक्षों सदस्यों को हटाया जाना, रिमूवल के बारे में। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 अब भी बैठकों के बारे में हो गया।
तो 15 के अंदर क्या होगा साहब, 15, ठीक है ना, 15 मतलब बैठकों के बारे में। तो आयोग की बैठकें, सीटिंग ऑफ द कमीशंस। तो आयोग की साधारण बैठक कम से कम प्रत्येक 2 माह में एक बार आयोजित करना अनिवार्य है। आयोग का मुख्यालय जयपुर में है, किंतु जांच के प्रयोजन से राज्य किसी भी स्थान पर बैठक या सुनवाई आयोजित करवाई जा सकती है। धारा नंबर 16, राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श। 16 मतलब सलाह। तो 16 को कैसे याद रखेंगे, सलाह, ऐसे इसको याद कर लो, ठीक है ना। 16 मतलब सलाह। तो सरकार क्या करे, राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श। तो राज्य सरकार महिलाओं से जुड़ी जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे नीतिगत मुद्दे हों चाहे विधायी मामले हों, उन पर राज्य सरकार आयोग से सलाह या परामर्श करेगी। 17 सदस्यों कर्मचारियों को लोक 17। तो 17 के अंदर क्या बना दिया, 17 मतलब सेवक। तो 17 मतलब क्या हो गया, सेवक, ठीक है ना। 17 मतलब ये 17 हो गया, 17 मतलब सेवक। तो सरकारी सेवक, तो सदस्यों कर्मचारियों को लोक सेवक होना, मतलब आयोग के अध्यक्ष सदस्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे। ये देखना, ध्यान रखना भैया, जो ये लोक सेवक माने जाते हैं, जो राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, ये क्या माने जाते हैं, ये सदस्य अधिकारी कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक, इनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ये धारा 17 के अंदर दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। धारा 18, राज्य सरकार द्वारा अनुदान। 18 मतलब अनुदान। 18 ग्रांट दे दिया। 19 के अंदर क्या हो जाएगा, दान। 19 के अंदर क्या हो जाएगा, दान, ठीक है, डोनेशन हो जाएगा। ये तो हो गया अनुदान 18 के अंदर तो, और 19 के अंदर क्या हो गया, दान, ठीक है ना। तो अनुदान और दान ये ध्यान रखिए, 18 19 दोनों। तो ग्रांट और डोनेशन या कंट्रीब्यूशन। तो 18 के अंदर क्या कह रखे हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बजट या विनियोग के अधीन राज्य सरकार आयोग को आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराएगी। फिर दान अंशदान, आयोग राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी भी व्यक्ति या संस्था से दान या अंशदान प्राप्त कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो, किसी भी व्यक्ति या संस्था से क्या सकता है, अंशदान प्राप्त कर सकता है। और राज्य विधानमंडल आयोग तो अनुदान देगा ही सही। विनियोग विधेयक के अंदर तो धारा 18 के अंदर तो सरकार दे रही है, धारा 19 के अंदर खुद व्यक्तियों से ले रहा है। 20 के अंदर लेखा, ठीक है ना। 20 के अंदर क्या होगा, लेखा जो होगा। 20 मतलब लेखा। 20 है ना, क्या हो जाएगा, लेखा या लेखा परीक्षा हो जाएगी, ठीक है, ऑडिटिंग हो जाएगी, ठीक है, अकाउंटेंट ऑडिटिंग। आयोग द्वारा उचित लेखा जोखा रखा जाना तथा उसकी नियमित लेखा परीक्षा ऑडिट कराया जाना। फिर 21 और 22 के अंदर, तो 21 के अंदर तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय लोक प्राधिकरणों पर लागू न होना। तो 21 क्या होगा, 21 लागू नहीं होगा। कहाँ पर लागू नहीं होगा, केंद्रीय लोक प्राधिकरणों पर। यह अधिनियम केंद्र सरकार और उसके मंत्रालय विभागों के केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों पर लागू नहीं होगा। 22 के अंदर नियम बनाने की शक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट 22, ध्यान रखिएगा। 22 के अंदर क्या है, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। तो क्या कह रही है साहब, पावर टू मेक रूल। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी। राज्य सरकार चाहे तो इसके अंदर नियम और विनियम बना के बदलाव कर सकती है, कई नियमों को हटा सकती है, ठीक है। राज्य जो महिला आयोग उसके कार्यों के अंदर परिवर्तन कर सकती है या उसको और कोई शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो 22 के अंदर तो नियम बनाने की शक्ति है। 21 के अंदर केंद्रीय लोक प्राधिकरणों पर लागू नहीं होगा। 20 में लेखा परीक्षा है, ठीक है ना। देखो यहाँ से अनुदान, यहाँ से पैसे का मामला चालू हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पैसे का मामला चालू हो जाता है 18 से। तो देखो 18 के अंदर तो सरकार अनुदान दे रही है। 19 के अंदर ये खुद अनुदान ले रहा है व्यक्तिगत रूप से। 20 के अंदर तो अब अनुदान आ गया, पैसा आ गया, तो उसकी ऑडिटिंग भी तो होगी ना, लेखा सम परीक्षा, ठीक है। 21 के अंदर तो लोक प्राधिकरणों पर ये लागू नहीं होगा जो केंद्रीय है, और ये नियम बनाने की शक्ति 22 में है। अब देखो 15 16 17, तो 16 के अंदर तो सलाह लेगा ये, तो राज्य सरकार आयोग से सलाह परामर्श करेगा। 17 के अंदर सेवक हो गए, तो जितने भी अध्यक्ष सदस्य हैं वो क्या होंगे, ये इसके लोक सेवक की श्रेणी के अंदर आएंगे। 15 के अंदर बैठकों के बारे में हो गया, आयोग की बैठकों के बारे में हो गया 15 के अंदर, ठीक है। अब 14 के अंदर वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, वार्षिक विवरण के बारे में हो गया। अब ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 10 से लेके 13 तक, 10 क्या मेरे हिसाब से 9 से लेके 8 से लेकर ये यहाँ तक है 13 तक इंपॉर्टेंट है। खासकर 13वीं जो है, अभी 13वीं जो धारा है वो अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश, ठीक है ना। 12 के अंदर क्या होगा, अनुचित व्यवहार, ठीक है ना, अनुचित व्यवहार की जांच होगी। और 11 के अंदर आयोग के करते होंगे, क्योंकि एक एक काम दिया गया था। 10 के अंदर आयोग की शक्तियाँ हो जाएगी, 10 का दम। 9 के अंदर नौकर हो जाएंगे, तो आयोग के अधिकारी वो कर्मचारी हो जाएंगे, ठीक है। 8 के अंदर क्या हो जाएगा, धारा रिमूल हटाया जाना, 8 है ना, हटाया जाना। 8 के क्या होंगे, 8 तो रिमूल ही हटाया जाना हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 7 के अंदर तो 7 न छूटे, मतलब विधि मान्यकरण होगा। और 6 के अंदर काम 6 मतलब आयोग के जो काम का निपटारा होगा वो उनके मतलब दैनिक कार्य संचालन मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है।
5 के अंदर पंच बैठक के बारे में बताया, गणपूर्ति कोरम के बारे में। 4 में पदावधि, क्योंकि 4 के अंदर पद पे बैठे हैं ना 4 आदमी, तो कुर्सी पे बैठेंगे तो मतलब बैठेंगे तो पद पे बैठेंगे तो कितनी देर तक बैठेंगे, तो पदावधि और सेवा शर्तें, ठीक है ना। टर्म एंड कंडीशन, न्यूनतम अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। और इसका गठन धारा 3 के अंदर इसका गठन के बारे में बताया हुआ है। 2 के अंदर परिभाषाओं के बारे में बताया, तो परिभाषा कौन सा, अनुचित व्यवहार की परिभाषा धारा 2 के अंदर बताई गई है। और धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम हुआ प्रारंभ है। चलिए ये तो हो गए अपने मतलब इनको थोड़ा सा डिटेल में हो गया। अब इसको अपन एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी के रूप में याद करने की कोशिश करेंगे। अब पिक्टोग्राफिक मेमोरी कैसे है, इसको एक मैंने स्लाइड में बनाया है, इसको कोशिश की है आपको ट्रिकली थोड़ा समझाने की, ठीक है ना। अब उस ट्रिक से अपन सारी धाराओं को तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो 5-6 मुख्य धाराएं हैं ना, वो आपके एकदम से धारा का जैसे संख्या आएगी तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा एकदम से, ठीक है ना। रिकॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999, ठीक है, 24 अप्रैल 1999 को ये अधिनियमित हो गया था। और उसके बाद ये 15 मई को अपने क्या बन गया था, 15 मई को अपने आयोग का गठन हो गया था। आयोग का गठन होता है धारा 3 के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तो देखो अब 1 के अंदर तो अपने बताया था, देखो इसको याद करनी क्या है, आयोग की जीवन यात्रा, अपन एक यात्रा के माध्यम से इसको कोशिश करेंगे याद करने की, ठीक है ना। तो देखो इसे 5 छोटे चरणों में कहानी की तरह इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या होगी, स्थापना होगी। सबसे पहले क्या हो गया, आयोग की क्या होगी, स्थापना होगी। तो ये आयोग की स्थापना होगी प्रथम चरण के अंदर स्थापना। तो धारा 1 से लेकर 3 तक तो स्थापना के हैं बारे में है, तो स्थापना से रिलेटेड है भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, धारा सबसे पहले अधिनियम का नाम और विस्तार होगा, कौन सा नियम है। धारा 2 के अंदर क्या है, काम कर शुरू करने से पहले शब्दों की परिभाषाएं समझी जाएगी, मतलब इसके अंदर आयोग की क्या परिभाषा है, ठीक है ना। और अनुचित व्यवहार की क्या परिभाषा है, जो कि धारा 2 के अंदर दिया हुआ है, अनुचित व्यवहार के बारे में, उसके बारे में है। और फिर धारा 3 के अंदर इसके गठन के बारे में दिया हुआ है। तो ये धारा 3 है मामला गठन, ये आयोग होगा, गठन होगा, ठीक है ना। इसमें क्या, एक अध्यक्ष होगा 4 सदस्यों के साथ, मतलब 4 सदस्य नहीं होंगे, मतलब ये होगा, एक तो अध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे, इसके अलावा एक सचिव होगा, तो ये मिला के 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक अध्यक्ष, ये बात हो गई। तो इसके गठन के बारे में बात हो गई। अब इसके अंदर चरण 2 होंगे, तो दूसरे चरण के अंदर नियम हो जाएगा, बैठकें हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। तो धारा 4 से लेकर 9 तक है। धारा 4 के अंदर तो क्या है भाई, 4 है आदमी पदावधि के बारे में और सेवा शर्तों के बारे में। तो 3 वर्ष की पदावधि होगी और सेवा शर्तों के बारे में होगा धारा 4 के अंदर। तो 3 वर्ष की पदावधि और सेवा शर्तें धारा 4 में ही दे रखा है। 5 के अंदर देखो, बैठक शुरू करने के लिए 3 सदस्यों की कोरम या गणपूर्ति। तो ये बैठक होगी, बैठक के अंदर भाई अब कितनी गणपूर्ति होगी, कितने पंच बैठेंगे, तो 5 मतलब पंच कितने बोलोगे, तो 5 के अंदर जो है। इसके बाद दैनिक कामकाज का निपटारा शुरू 6 के अंदर होगा उनका। दैनिक काम का निपटारा किस तरह से होगा, उनकी प्रक्रिया और नियम इसके अंदर धारा 6 में वर्णित है। 7 के अंदर होगा, अगर पद खाली हो जाएगी तो कार्रवाइयों का विधि मान्यकरण होगा, ठीक है। 7 मतलब 7 नहीं छोड़ेंगे भैया, विधि मान्यकरण रहेगा आपका, ठीक है ना, आपको अवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। धारा 8, ठीक है, कामकाज में अगर गड़बड़ी या 3 बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण हटाने का नियम है। तो मतलब धारा हटाने का नियम है, ठीक है ना, किसका है, हटाने का नियम है, ठीक है ना। तो किस तरह से पद से हटाया जाएगा, ठीक है ना, वो अध्यक्ष और सदस्यों को, तो उनके कितने आधार हैं, 6 आधार हैं, जिस आधार पर हटाया जा सकता है। 9 के अंदर क्या होगा, आयोग की मदद करने के लिए सरकारी, 9 मतलब नौकर, सरकारी नौकर, वो ध्यान रखना, ठीक है। एक्शन, तीसरा चरण आता है, इसमें एक्शन जांच और रिपोर्ट होगी, ठीक है। एक्शन जांच और रिपोर्ट होगी। अब देखो एक्शन क्या होगा, धारा 10 के अंदर तो आयोग का 10 का दम है, तो 10 का दम मतलब यानी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ। 11 के अंदर एक को काम दिया, तो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, उन करते संभालने जो भी है राज्य महिला आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या होंगे, धारा 11 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है धारा 12 के अंदर अपने क्या दिया हुआ है, ये महिलाओं के प्रति कोई अनुचित व्यवहार की होती है उसकी जाँच, ठीक है ना। और 13 के अंदर क्या होगा, दोषियों के खिलाफ अभियोजन या प्रोसिक्यूशन की सिफारिश करना, ये 13 के अंदर दिया हुआ है। तो 12-13 बहुत मुख्य शक्तियाँ हैं भैया। एक तो महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच होगी, और 13 के अंदर क्या होगा, अभियोजन चलाने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। धारा 14 के अंदर क्या होगा, सारी कार्रवाइयों की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, विशेष रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट धारा 14 में बताई हुई। अब बैठक, सलाह और दर्जा, बैठक, सलाह और दर्जा चौथे चरण के अंदर। तो बैठक होगी हर 2 माह में एक बार निश्चित रूप से बैठक होगी। सलाह मतलब 16, तो धारा 16 तो सलाह से संबंधित है, और धारा 15 कहीं से, बैठक से संबंधित है, क्योंकि 15 में बैठक का वर्णन है। और 17 के अंदर क्या हो जाता है भाई, 17 के अंदर क्या हो जाएगा, आयोग के सभी सदस्य कर्मचारी लोक सेवक के, 17 मतलब सेवक, ठीक है ना। तो इसको, इस ट्रिक को तो आपको याद करना बहुत आसान है, ठीक है। 17 के अंदर सेवक हो जाएंगे, और 16 में तो सलाह हो जाएगी, और 15 के अंदर क्या हो जाएगी, बैठक कम से कम 2 माह में एक बार होगी। अब 5वें में पैसा सीमा और अंतिम नियम, ठीक है ना। तो देखो चरण 5 पैसा सीमा, तो पैसा सीमा और अंतिम नियम हो गए। तो कैसा हो गया पैसा, देखो 18-19 के अंदर तो अपन इन्होंने बता दिया था कि भाई 18-19 के अंदर ये अनुदान से संबंधित है। तो 18 के अंदर सरकार आयोग से देगा अनुदान, और 19 के अंदर क्या होगा, आयोग अन्य व्यक्तियों से या संस्थाओं से दान ले सकता है, डोनेशन ले सकता है। अब डोनेशन पैसा आ गया, तो 20 के अंदर उसकी ऑडिटिंग होगी, तो पैसों का इनका रेखा जोखा रखा जाएगा, ऑडिटिंग होगी।
और केंद्रीय संस्थाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा और नियम बनाने की शक्ति 22 के अंदर ये कह रखा है कि सरकार को क्या बनाने की शक्ति है, इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति है। तो नाम और परिभाषाएं 1 से 3, सेवा, कोरम, काम, विधि, मान्यता, हटाना 4 से 9 है ना। तो कोरम के बारे में किसी गणपूर्ति के बारे में तो 5 में हो जाएगा, ठीक है ना। काम के बारे में किसके अंदर हो जाएगा, 6 के अंदर हो जाएगा। विधि मान्यता वगैरह से 7 में हो जाएगा। हटाने के बारे में 8 में हो जाएगा। शक्ति 10 का दम हो जाएगा। 11 के अंदर इसके कार्य हो जाएंगे। 12 के अंदर ये जांच कर सकती है, ठीक है ना। 12 के अंदर क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। और रिपोर्ट दी गई 14 के अंदर। 13 के अंदर अभियोजन चलाने की सिफारिश कर सकती है। बैठक 15 के अंदर हो जाएगी। 16 के अंदर सलाह हो जाएगी। लोक सेवक 17 के अंदर हो जाएगा, तो है ना। और अनुदान के बारे में तो 18 और 19 के अंदर, अनुदान 18 में है, दान 19 में हो जाएगा, ऑडिटिंग 20 में हो जाएगी और केंद्रीय छूट 21 में हो जाएगी और नियम हो जाएंगे 22 के अंदर। तो ये ट्रिक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, अच्छे से याद ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक के अंदर तो क्या कह रखा है, एक के अंदर तो देखो एक के अंदर तो प्रारंभ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तरीका संख्या तुकबंदी के आधार उसको याद करेंगे अपन। एक के अंदर तो प्रारंभ है, ये तो सबको याद हो गया। एक के अंदर नाम और विस्तार के बारे में दिया हुआ है। 2 के अंदर डिक्शनरी, 2 आदमी मिलेंगे आपस में तो अपना परिचय देंगे, डेफिनेशन मतलब अपना परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, तो ये डेफिनेशन के बारे में हो जाएगा। 2 घ के अंदर अपन ने क्या लिखा हुआ है, 2 घ के अंदर जो किसकी परिभाषा दी गई है, 2 के अंदर 2 के अनुचित व्यवहार की परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिए अनुचित व्यवहार क्या है, अनुचित व्यवहार, अनुचित व्यवहार को डिफाइन किया गया, इसकी परिभाषा दी हुई है, ठीक है। 3 के अंदर तिगड़ी मतलब गठन, तो 3 के अंदर गठन, आयु का गठन होगा, 1 + 4 सदस्य हो जाएंगे। कार्य 4 मतलब कार्यकाल है ना, 4 मतलब कार्यकाल हो गया, ठीक है। तो पदावधि 3 वर्ष और सेवा शर्तें हो गया। 5 मतलब पंच या कोरम हो गया, तो गणपूर्ति हो गया, 3 सदस्य होंगे, ठीक है ना, कम से कम गणपूर्ति के लिए 3 सदस्य, अध्यक्ष से 1 + 2, ठीक है ना। काम होगा 6 काम शुरू, 6 के अंदर काम शुरू हो जाएगा, तो कामकाज का निपटारा हो जाएगा। 7 के अंदर 7 ना छूटे मतलब विधि मान्य, रिक्तियों के बावजूद क्या हो जाएगा, कार्यवाहियों की विधि मान्यता हो गया। 8 के अंदर हटा, 8 मतलब हटा मतलब अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाना 6 आधारों पर। 9 मतलब नौकर या स्टाफ, तो अधिकारी और कर्मचारी होंगे इसके अंदर। 10 के अंदर 10 का दम मतलब उसकी शक्तियाँ, तो सिविल कोड की शक्तियाँ इसको प्राप्त होगी 1908 भारतीय दंड संहिता 1908 के तहत, ठीक है। 11 के अंदर मुख्य काम, एक को काम दिया तो आयु के कार्य करते हो जाएंगे। 12 के अंदर बाहर जाकर जांच कर, ठीक है, तो बाहर जाकर जांच करेंगे, तो 12 मतलब बाहर जाकर जांच करें तो अनुचित व्यवहार की जांच हो जाएगी। 13 मतलब तीर या सजा, तो अभियोजन की सिफारिश, ठीक है ना। तो सजा के लिए क्या करना पड़ेगा, अभियोजन चलाना पड़ेगा। 13 के अंदर तीर हो गया, तीर चला दिया मतलब आपको सजा दे दी, सजा मतलब सजा के लिए आपको अभियोजन चालू करना पड़ेगा, तो इसको याद कर सकते हो आप ऐसे, तीर चला गया। 14 के अंदर चिट्ठी आ जाएगी, चिट्ठी या रिपोर्ट, तो 14 के अंदर वार्षिक प्रतिवेदन विशेष प्रतिवेदन हो गया, तो 14 के अंदर चिट्ठी हो गई। 15 के अंदर पीरियड या बैठक हो जाएगा। 15 के अंदर पीरियड बैठक है ना, एक निश्चित अंतराल के बाद बैठक होगी, तो आयु की बैठक प्रत्येक 2 माह में होगी, ठीक है ना। तो एक निश्चित पीरियड के बाद क्या होगी, निश्चित पीरियड के बाद ये बैठक होगी। तो 15 के अंदर पीरियड, 14 के अंदर क्या हो जाएगा चिट्ठी, 13 के अंदर तीर, 12 के अंदर बाहर जाकर जांच कर, ठीक है। 10 के अंदर 10 का दम, नोक से नौकर हो जाएगा। 8 का हटा, 7 का 7 न छूटे, ठीक है ना। 5 का पंच कोरम हो गया। इस तरीके से अपन इसको याद कर लेंगे। 16 के अंदर सलाह आ जाएगी, ठीक है। 17 के अंदर 17 मतलब सरकारी सेवक आ जाएगा। 18 के अंदर अधिकार से बजट, 18 मतलब अधिकार से बजट, तो राज्य सरकार का अनुदान होगा। 19 मतलब उम्मीद से दान, 19 मतलब उम्मीद, 19 से क्या हो जाएगा, उम्मीद से दान हो जाएगा, तो दान वंशदान हो गया। 20 से क्या हो जाएगा, बही खाता, 20 से क्या हो जाएगा, बही खाता, तो लेखा व लेखा परीक्षा हो जाएगी। 21 से केंद्र पर क्रॉस, ठीक है, तो केंद्रीय अभिकरणों पर लागू नहीं होगा। और 22 से क्या हो जाएगा, बस अंतिम नियम, तो राज्य सरकारी नियम बनाने की शक्ति रखती है। तो आप इसको ऐसे याद कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। इसके अंदर देखो मुख्य कीवर्ड तो अपन देख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो 22 से क्या हो जाएगा, बस अंतिम नियम है, तो 22 से बस अंतिम नियम हो गया। 21 में तो क्रॉस हो जाएगा, तो 20 से क्या हो जाएगा, 20 से बही खाता। 19 से क्या हो जाएगा, उम्मीद से दान। 18 से क्या हो जाएगा, अधिकार से बजट, 18 अधिकार, ठीक है। 19 उम्मीद, 17 मतलब सरकारी सेवक, 16 मतलब सलाह, 15 मतलब पीरियड्स या बैठक, 14 मतलब चिट्ठी या रिपोर्ट, 13 मतलब तीर या सजा अभियोजन, 12 मतलब बाहर जाकर जांच कर, 11 मतलब मुख्य काम, 10 मतलब 10 का दम या कार्य, 9 मतलब नौकर या स्टाफ, 8 मतलब हटा, 7 मतलब 7 न छूटे, 6 मतलब काम शुरू, और 5 मतलब 5 या कोरम हो गया, ठीक है। 3 से 3 तिकड़ी या गठन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लो, मैं कह रहा हूँ आप भूलोगे नहीं इन धाराओं को, ठीक है। और एक दो बार इस वीडियो को देख लेना। अब आपकी सलाह और कमेंट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, लाइक कर देना चाहो तो, ठीक है। और मेरे को बताओ, सजेशन आपके आमंत्रित हैं कि कैसे इस तरह से अपन वीडियो से और अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, इसके अलावा अपन एक वीडियो अलग से बनाया है जिसके अंदर उनके सदस्यों और जो अध्यक्ष हैं
उनका कार्यकाल क्या था, उनकी पदावधि कितनी है, वो सन को भी मैंने याद करवाया था कि आपके कोई गलती नहीं हो। मार्क्स नहीं कटना चाहिए अपना एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। 2-4 बार याद करोगे ना, 5-10 मिनट चाय की तड़ी पे जाओ तब इसको थोड़ा बहुत वीडियो को चला लिया करो अकेले बैठ के, ठीक है। 29 मिनट का ही है, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको लगभग बार बार इसको है ना किताब के अंदर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये महिला आयोग के बारे में है, तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना भैया ना। चलिए साहब, एक एक तो अच्छी तरह से ध्यान रखना, अध्यक्ष व सदस्यों के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु का इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ये बात भी ध्यान रखना महिला आयोग के अंदर, ठीक है। और ये एक प्रकार की गैर संवैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय है, ठीक है। एक प्रकार की परामर्शी निकाय है, जिसको क्या दंड देने का कोई अधिकार या शक्ति नहीं है, ठीक है ना। और विशा का विवाद जो 1997 के अंदर हुआ था, जिसके आधार पर ही महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम 2013 बना था, निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बस और ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है इसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते ही हैं अपन, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला दिवस शायद 13 फरवरी को मनाते हैं, तो एक बार देख लेना। बाकी राष्ट्रीय महिला नीति 1996 और राजस्थान राज्य महिला नीति 8 मार्च 2000 को हमारे यहाँ पारित हुई थी। और यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को घोषित किया था। यूएनओ ने 1976 से 1985 के बीच महिला दशक घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए इस चीज़ को।